नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। एसएसटी गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग मिट्टी वाली सीरीज को कर रहे थे, तो आज हम इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं काली मृदा को। तो पिछली क्लासेस में हमने मृदा के अंतर्गत जलोढ़ मृदा और उसके साथ ही लाल मृदा के बारे में पढ़ा है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है काली मृदा। तो काली मृदा के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो मृदा चैप्टर पढ़ना है तो पिछली वाली वीडियो आप देखेंगे, क्रम से लगा हुआ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारे वीडियो को, पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, सब चीज़ वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशली काली मृदा। ठीक, अगर टाइम शेष रहता है तो हम लेटेराइट मृदा पे भी बात कर लेंगे आज। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं काली मृदा। तो हमारा टॉपिक होने वाला है काली मृदा। काली मृदा, तो काली मृदा को हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ठीक, जैसे अगर कहा जाए कि ये काली मृदा है तो इसको काली मृदा क्यों कहा गया? कहने का मतलब आप सिंपल सा कह सकते हैं कि इसका रंग जो है वो काला है, इसलिए काली मृदा है। ठीक, रंग क्या है इसका? काला है। काला होने की वजह से इसको हम काली मृदा कह दे रहे हैं। लेकिन इतना तो नहीं है ना कि सिर्फ हम लिख देंगे काला है इसलिए नंबर मिल जाएगा, नहीं। तो हमको इसके बारे में और कुछ जानना होगा। तो अब ये रंग काला है तो काला होने की वजह क्या है, हमको ये भी जानना चाहिए। तो ये जो काला है इसका कारण क्या है, आपको ये समझना है। ठीक, तो इसका काले होने का कारण क्या है? ये है टिटेनीफेरस। क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या है? टिटेनीफेरस ठीक दिख रहा होगा, मैं नहीं तो मैं बोल ही रहा हूं, आप सुनेंगे। क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। अब देखिए इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम के अंतर्गत मतलब काली मृदा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, तो उन नामों को हम समझते हैं। उन नामों के अंतर्गत आता है सबसे पहले, अगर हम देखें तो काली मृदा के नाम में पहला नाम, इस काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा। रेगुर मृदा के अलावा इसको कहा जाता है कपासी मृदा। क्या कहा जाता है? कपासी मृदा। अब काला रंग होता है इसलिए इसको काली मृदा कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मृदा कहा जाता है। अब ये काला रंग होने का कारण क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट है। क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो इस तरीके से ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका क्या होता है? रंग काला होता है। अब अगर हम बात करें तो इसका एक और नाम है। एक नाम क्या है? इसको कहा जाता है कि चेरनोजम। क्या कहा जाता है? चेरनोजम। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? चेरनोजम। अगर कहा जाए कि चेरनोजम किस मिट्टी का नाम है या किस मृदा का नाम है, तो आप जवाब देंगे कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के ये इसके प्रमुख नाम हो गए। ठीक, कौन कौन सा? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और साथ ही साथ चेरनोजम। अब कपासी मृदा क्यों कहा जा रहा है, ये यहीं समझ लो कि इसको कपासी मृदा क्यों कहा जा रहा है। तो कपासी मृदा कहने का कारण है कि ये जो काली मिट्टी है इसमें कपास की खेती, किसकी? कपास की। जो कपास की खेती होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो काली मृदा है, काली मृदा में कपास की बहुत अच्छी खेती की जाती है। इसमें फसल जो होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो होती है कपास की। इस कपास की खेती की वजह से इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक, कपास मतलब जिससे रुई बनती है वही कपास है। ठीक है, कोई दूसरा चीज़ नहीं। कपास जिससे रुई बनती है, कपास के पेड़ आपके आस पड़ोस में होंगे तो आप उसको जानते होंगे। ठीक, तो ये है। अब देखिए, अब कपास की खेती तो हो रही है, अब हम समझते हैं कि इस काली मृदा का जो निर्माण है, ये निर्माण कैसे हो रहा है। इसका निर्माण भी तो हुआ होगा, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है ये हम समझते हैं। निर्माण में अगर हम बात करें तो जो ये ज्वालामुखी विस्फोट है, क्या है? ज्वालामुखी। अगर ज्वालामुखी जो फटते हैं, अगर सिंपल सी बात कहें तो जो इसका निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी विस्फोट से अंदर से क्या होता है? लावा निकलता है बाहर। ठीक, अब वो लावा क्या होता है? वो बाहर लावा की नदियां बहने लगती हैं। ठीक है, जिस तरीके से नदी बहती हैं तो कई किलोमीटर की नदियां बहती हैं, जिसकी वजह से धरातल पे बहुत सारे दूर तक क्या होते हैं? मलबा इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है। मलवा मतलब जब विस्फोट होगा ज्वालामुखी में, ठीक है, तो ज्वालामुखी में जब विस्फोट होगा तो उसके अंदर से छोटे छोटे बालू के कण, साथ ही साथ आग, राख, ये सभी चीज़ें, कंकड़ पत्थर उसके साथ निकल के बाहर आते हैं। अब जब ये सब बाहर आते हैं तो ये धरातल पे फैल जाते हैं, ठीक। अब ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी है, ठीक, क्या है, ज्वालामुखी है। देखिए ये मान लीजिए ऐसे कोई पर्वत था, ठीक। अब यहाँ इसका ये ज्वालामुखी का मुख था। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसमें विस्फोट हुआ तो ऐसे इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बालू निकलेंगे और क्या होंगे, नीचे की ओर प्रवाहित होंगे। ऐसे जब ये नीचे की ओर प्रवाहित होंगे तो ऐसे धार में बहने लगेंगे। अब जब बहेंगे तो ये नीचे जाके क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। अब इकट्ठा होंगे तो इकट्ठा होने के बाद ये सूखेंगे, सूखेंगे तो एक परत बन जाती है, ठीक है। मृदा के ऊपर एक परत तैयार हो जाती है जो क्या कहते हैं, काली मृदा बनती है, ठीक। अब साइंटिफिक भाषा या कहिए कि अच्छे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों से। किन से, बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण, ठीक। इसका निर्माण कैसे हो रहा है, जो बेसाल्ट लावा है उसके अपक्षय एवं अपर्दन के कारण क्या हो जा रहा है, ये क्या कहते हैं, इस मृदा का निर्माण हो रहा है। अब वही चीज़ मैंने कहा ना, अब बेसाल्ट लावा का वो लावा होते हैं जो इसमें से निकलते हैं, ठीक है। जो लावा निकलता है, लावा अगर बाहर आके धरातल पे फैल गया, वो ठंडा हो गया तो बेसाल्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसाल्ट लावा यही है, जो यहाँ इकट्ठा होंगे, इसके ऊपर जो होंगे ये बेसाल्ट लावा बनेगा। इन्हीं लावा के ठंडा होने से चट्टानों का निर्माण हो जाता है, तो उन्हें हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। अगर पूछा जाए कि बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण भी जो होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से होता है। वे लावा जो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, वे कंकड़ पत्थर जो बाहर आके जमा हो जाते हैं वो बेसाल्ट लावा बन जाता है, अंदर रह जाते हैं तो वो मैग्मा कहलाता है, ठीक। अब देखिए इसका निर्माण आपको पता चल गया। अब हम इसका देखते हैं एरिया, क्षेत्र, कि ये किस क्षेत्र में फैले हैं, मतलब जो इसका निर्माण हुआ है ये भारत के किस क्षेत्र में है, ठीक। तो ये भारत के मुख्यतः अगर कहा जाए तो दक्कन का पठार जो है, क्या है, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के क्षेत्र में ये बहुधा फैली हुई है, बहुत मात्रा में। अब दक्कन के पठार कहें तो आपको अब मन में आ रहा होगा सर राज्य का नाम बताइए, तो राज्यों में सबसे पहले क्या कहते हैं, अब आप लिखेंगे महाराष्ट्र, ठीक, क्या, महाराष्ट्र। कुछ एमपी वाला क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ये है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके साथ अगर हम कहें तो ये जो गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियों की जो बेसिन है, ठीक है, गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में पाई जा रही हैं। साथ ही साथ अगर हम कहें तो इसको उड़ीसा दे दीजिए नाम भाई, क्या नाम देंगे आप, उड़ीसा। उड़ीसा, तो एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो इनके अंतर्गत ये मिट्टी पाई जा रही है। तो दक्कन का पठार मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अंतर्गत ये पाई जा रही हैं, ठीक। अब देखिए ये तो एरिया की बात हो गई। अगर हम इसको मैप में अगर हम समझना चाहें तो मैप में समझिए कैसे पाई जा रही हैं, ठीक। मैप में अगर हम देखो सिंपल सा भारत का मैप बनाते हैं, छोटा सा मैप बना रहे हैं, ये देखिए ये आपका क्या है, भारत है। अब भारत में ये जो क्षेत्र बन रहा है, अब इससे देखिए ये जो क्षेत्र बन रहा है ऐसा, ये क्षेत्र यहाँ का, कुछ यहाँ का ऐसे ऐसे बिखरा हुआ जो आपका ये कर्नाटका में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कर्नाटक यहाँ होता है, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में पाई जा रही है मिट्टी, साथ ही साथ उड़ीसा के ये वाला क्षेत्र, एमपी क्षेत्र, ये तो इन क्षेत्रों में जो ये वाली क्षेत्र तैयार हो रहा है, वही मैंने कहा ना कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो कृष्णा नदी ऐसे बह रही है, ठीक, और गोदावरी यहाँ से ऐसे बह रही है, तो इनके बेसिन में भी क्या हो रहा है, ये मृदा पाई जा रही है। तो ये इसका क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया किसका,
ये क्षेत्र हो गया आपके काली मृदा का। अब देखिए, अब एरिया की बात तो हो गई, तो ये एरिया हो गए इसके। अब साथ ही साथ इसको हमको समझना है कि अब इसमें आप लिखेंगे तो एक चीज़ इसमें लिखेंगे कि इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, तो समझना है हमको अब कि इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है और किसकी मात्रा कम पाई जा रही है। तो इसके अंतर्गत जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और साथ ही साथ चूना, तो ये जो 4 चीज़ें हैं इनकी प्रचुरता होती है, मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना युक्त ये होती हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में ये सारे पदार्थ आपके, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इसमें कमी किसकी होती है? तो अगर बात की जाए कमी की, तो कमी में आप लिखेंगे इसमें फास्फोरस की, इसमें फास्फोरस की कमी होती है, ठीक, किसकी कमी होती है? फास्फोरस की। किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, साथ ही साथ चूना और ये आपका पोटास, इन सभी चीज़ों की क्या होती है इसमें अधिकता होती है और फास्फोरस की कमी होती है। अब देखिए, ये इतने तो बात हो गई। अब अगर इसके आगे बात करें, पहले अब ये जो मिट्टी है, ठीक है, इसकी खास विशेषता है। ये खास विशेषता क्या है? खास विशेषता ये है कि इसकी जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। जल धारण क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। मतलब ये जो मिट्टी में अगर पानी जाता है तो ये पानी को अधिक मात्रा में सोख लेती है। क्या होती है? अधिक मात्रा में सोखती है। अब जब ये सोखती है, सोखने का मतलब ये भीगे। अब जब ये भीगती है तो भीगने के बाद क्या होती है? ये जब भीगती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, ठीक। काली मिट्टी अगर देखेंगे, अगर आप के आसपास कोई कुंभकार होगा जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसके पास देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काली मिट्टी का प्रयोग करता है, ठीक है। उसके साथ कुछ अन्य मिट्टी मिलाता है, तब जाके वो मिट्टी को बनाता है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है वो भीगने के बाद चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? चिपचिपी हो जाती है। अब जब काली मिट्टी भीगने के बाद चिपचिपी होगी, तो इसीलिए जब ये काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है तो अक्सर इसको जुताई करना, ठीक है, जुताई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चिपचिपी होने के बाद ये कठोर भी हो जाती हैं, आपस में जो होते हैं ये जुड़ जाते हैं, तो इनका जुताई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे जब भी मानसून की पहली फुहार आती है, मतलब जब मानसून आता है तो पहली बार ही जब वर्षा चालू होती है तभी इन खेतों की जुताई कर दी जाती है। अब बात आती है कि जब ये गीली हुई तो ऐसा व्यवहार किया, अब जब ये सूखेगी तब भी एक किसी विशेष तरीके का व्यवहार करेगी। तो सूखने पे ये किस तरीके का व्यवहार करती है हमको ये समझना है। सूखने पे क्या होता है, अक्सर अगर मैं उदाहरण दूं तो आप लोग देखे होंगे, किसी न किसी मूवी में आप देखे होंगे या किसी टीवी शो में देखे होंगे कि पहले क्या होता था, पुराने ज़माने की मूवीज़ में आप देखे होंगे कि जब किसान होता था, किसान के खेत में क्या कहते हैं, राजा के या जो क्या कहते हैं मुखिया लोग होते थे, वो वसूली करने आते थे। उनके पास तो भाई जब अनाज नहीं होता था, मूवीज़ में दिखाया जाता था, तो अनाज नहीं होता था तो उनको देखे होंगे कि वो अपने खेत के पास बैठे रहते हैं। अगर उस चित्र में देखें तो ज़मीन जो है बंजर दिखाने के लिए या सूख जाने के लिए दिखाए जाते, कहा जाता है कि सरकार हमारे यहाँ तो सूखा पड़ गया, तो हम कहाँ से उगाएं। तो सूखे में अक्सर आप देखे होंगे कि जो खेत दिखाया जाता है उसमें बड़ी बड़ी दरारें दिखाई जाती हैं, देखे होंगे आप लोग। तो वो दरारें जो हैं, ऐसे बड़ी बड़ी दरारें दिखाई जाती हैं, वही किसान बैठा रहेगा अपने सर पे हाथ रख के, या वसूली हो रही थी तब भी उसको वहीं पे बैठा दिखाया जाता है। तो दरारें इस काली मिट्टी की पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ जाता है और इस सूखा पड़ने की वजह से ये मिट्टी क्या हो जाती हैं, ये फट जाती हैं, ठीक है। तो मिट्टी कौन सी दिखाई जाती है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जब सूखती है तो उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ती हैं? सूखने पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं।
सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। अब इस दरारें पड़ जाने की वजह से क्या होता है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसका एक नाम और मिल गया भाई हम लोगों को, क्या मिल गया, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो इसके नाम देखो मिलते जा रहे हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चेरनोजम, ये सभी इसके नाम हो गए। ठीक, तो यहाँ तक आपने अच्छे से इसको समझा। अब देखिए अब क्या होता है कि लगभग इस पे हमने सारी बातें कर ली हैं कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है, इसका काला रंग होने का कारण क्या है। तो टिटेनिफेरस अगर आपसे प्रश्न बनेगा, देखिए इसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अगर छोटे प्रश्न बनेंगे मतलब बहुविकल्पी बनेंगे या अति लघुत्तरी लघु में बनेंगे, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो आप जवाब दे देंगे भाई क्यों होता है, तो आप सीधे जवाब देंगे टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। फिर इसके नामों में पूछ लिया जाएगा कि रेगुर मृदा किसको कहा जाता है, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, चेरनोजम मिट्टी किसे कहा जाता है, तो आप इसका जवाब देंगे किसको, काली मिट्टी को कहा जाता है। साथ ही साथ कपासी मृदा किसे कहा जाता है, तो कपासी मृदा काली मिट्टी को कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि कपासी मिट्टी काली मिट्टी को कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए, तो आप बताएंगे कि कपासी मिट्टी जो है वो कपास की खेती काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है, इसमें पैदावार ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम कपासी मिट्टी पड़ गया है। ठीक, तो ये जवाब हो गया। फिर अगर इसके क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा तो आप सीधे बता देंगे, जो महाराष्ट्र जिसको आप मुंबई बोलते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ उड़ीसा, जो गंगा कह रहा हूँ, गोदावरी और कृष्णा वाला जो बेसिन, नदी बेसिन है उसके अंदर, मतलब उड़ीसा और ये कर्नाटका, कुछ क्या कहते हैं तमिलनाडु क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जा रही है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मृदा को कहा जाता है। ठीक, मानसून की पहली फुहार के साथ किस मिट्टी की जुताई प्रारंभ कर दी जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, काली मिट्टी को बोल दिया जाता है, उसको कर दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा भाई, ये वाला। ठीक है, ये चीज़ ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे, इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक, और अधिकता किसकी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, साथ ही साथ क्या कहते हैं मैग्नीशियम, पोटास, चूना की क्या होती है, अधिकता होती है, इसमें पाई जाती है। अब फिर प्रश्न पूछेगा कि किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो आप जवाब देंगे काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये क्या कहते हैं पूरा काली मिट्टी को पढ़ लिया है। इससे बाहर आपके पेपर में जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, उसमें भी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, यहाँ तक कि मैं बात कर लेना जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, उसके एरिया आपको पता है। अब लिखने की बात आती है कि आप इसको लिखेंगे कैसे। हो सकता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछ लिया जाए, तो आप जितना लिखा गया है आप अच्छे से यही लिखेंगे। ठीक है, कि अब लिखने का मतलब नहीं कि ऐसे 60 नोट्स बनाएंगे, 60 नोट्स ऐसे नहीं बनाना है, आपको ऐसे लिखना होगा। काली मिट्टी हेडिंग डालेंगे, फिर काली मिट्टी काला रंग होता है, इसके लिए इसीलिए इसको काली मृदा कहा जाता है। इसके काले होने का कारण क्या है, तो आप लिख देंगे टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये काला होता है। साथ ही साथ इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, अन्य नाम उसमें आप लिख देंगे, इसको इस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आप लिखेंगे कि इसका निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या है कि बेसाल्ट लावा निकला, बेसाल्ट लावा के अपर्दन अपक्षय मतलब टूटना फूटना, उसके टूटने की वजह से इस मृदा का क्या हुआ है, निर्माण हो गया है। फिर अब इसका निर्माण हो गया है तो किस क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है वो लिखेंगे। तो इसका क्षेत्र हम लिख देंगे कि जो दक्कन का पठार क्षेत्र महाराष्ट्र है, क्या कहते हैं कुछ आपके जो एमपी वाला क्षेत्र है, नदी बेसिन गोदावरी और साथ ही साथ कृष्णा नदी के नदी बेसिन क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत अब निर्माण हो गया तो इस पर खेती की जाएगी, तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि इस पर क्या कहते हैं, कपास की खेती सर्वोत्तम होती है, कपास का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे कपासी मृदा भी बोल दिया जाता है। ठीक, फिर हम लिखेंगे कि जब क्या कहते हैं खेती कर रहे हैं तो खेती करेंगे तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी। एक क्रम बना हुआ है, सब एक क्रम से लिखना ऐसे होता है। तो खेती करेंगे तो उसको पानी की ज़रूरत होगी, तो पानी की वजह से हम इस पे लिख देंगे भाई कि क्या कहते हैं पानी अधिक मिलता है तो ये चिपचिपी हो जाती है, सूखने के बाद दरार युक्त हो जाती है। ठीक, अब फिर
अब इस मिट्टी की कुछ खास चीज़ें हैं, इसमें क्या पाया जाता है, किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो वो भी लिख देंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है और किस किस चीज़ की कमी होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये दीर्घ उत्तरी बन जाएगा। आप छोटा सा मैप बना देंगे और ये कहाँ जो जहाँ पाई जा रही है उस क्षेत्र को दिखा देंगे। बस इतना सा करने के बाद पूरा का पूरा, चाहे वो 6 नंबर पूछा जाए, 4 नंबर पूछा जाए, किसी में भी पूछा जाए, आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो ऐसे आप लिखेंगे, ये इसकी विशेषताएँ हैं, ये इतना है। तो आज हम काली मिट्टी को करते हैं, कल हम पढ़ेंगे लेटेराइट मिट्टी। ठीक, कल का मतलब अगली जो हमारा अगला एपिसोड होगा या अगला क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे लेटेराइट मृदा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।